मैं सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और एक ट्रिक से हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो कंपाउंड्स प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं उनका ऑर्डर अरेंज करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, और फोर्थ पॉइंट कि जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं उनको ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक के साथ। देखो, दो लड़की हैं, दोनों का नाम है नेहा। एक है नेहा नेहरा, एक है नेहा कौर। कौर की यही स्पेलिंग याद रखेंगे, COR, ठीक है। दोनों का नेम जो है वो सेम है और सरनेम अलग है। पर क्या होता है कि लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखती भी एक जैसी हैं, दोनों का नाम भी सेम है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी नेहा नेहरा है और कौन सी नेहा कौर है, ठीक है। तो लोग मेरे पास आए कि यार ऐसा क्या करें कि हम इनको पहचान ले कि कौन सी नेहा नेहरा है और कौन सी नेहा कौर है। तो मैंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया कि तुम क्या करो, सिंपली क्या करो, एक को एसिड में डाल दो, एक को बेस में डाल दो, ठीक है। मतलब पीएच के बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे। एक को एसिड में डाल दो, एक को बेस में डाल दो, एक हो जाएगी एसिडिक, एक हो जाएगी बेसिक। तो सिंपली हमने क्या किया, नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लिया। इतनी सी सिंपल ट्रिक है बस। अब देखो, मैंने क्या एडवाइस दी थी कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से पूरी ट्रिक कर लेते हैं, ठीक है। एक लड़की का नाम था नेहा नेहरा, एक का था नेहा कौर। दोनों का नाम सेम है, नेहा नेहा। तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सी नेहा नेहरा है, कौन सी नेहा कौर है। तो लोग मेरे पास आए कि भाई बता क्या करें। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि सिंपली क्या करो, उनको पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। मैंने क्या एडवाइस दी कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। अब करते हैं एक मजे की बात। देखो, अभी तक हमने सिर्फ एक ट्रिक की है और इस ट्रिक ने आपका क्या क्या कवर करा दिया ये मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि ऐसे कंपाउंड्स बताओ जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कंपाउंड्स बताओ जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो जो इस लिस्ट में नहीं है वो क्या शो करेंगे, माइनस एम। क्लियर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि प्लस एम जो शो करते हैं उनका ऑर्डर लगा के बताओ कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि माइनस एम इफेक्ट जो शो करेंगे उनका ऑर्डर बताओ। अब देखो, लास्ट है कि माइनस एम के ऑर्डर को कैसे याद करें। देखो, हमें अपनी प्लस एम वाली ट्रिक से पता लग गया कि ये वाले जो कंपाउंड्स यहां पे लिखे हुए हैं कि ये अपनी प्लस एम की ट्रिक में नहीं थे, मतलब ये माइनस एम शो करेंगे। पहली बात क्लियर है। अब इनके ऑर्डर के रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, उसी पॉइंट को ध्यान में रख लेना। उससे अलग आपसे माइनस एम का ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा। देखो, सिंपल सा पॉइंट है, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है और वो माइनस एम शो करते हैं तो उनका माइनस एम इफेक्ट होगा ज्यादा, और जिनमें सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन है, मतलब नाइट्रोजन नहीं है, उनका माइनस एम होगा कम। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब हम करने वाले हैं मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि ये जड़ी बूटी हमारे पास होनी चाहिए। हमेशा हर क्वेश्चन में ये जड़ी बूटी अप्लाई करके देखनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन गलत होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। देखो, इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता, मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता, एम फॉर मेटा, एम फॉर मीजो नहीं होता, ठीक है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो CH3 ग्रुप होता है ना, CH3 ग्रुप, कुछ नहीं याद रखना आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन सब भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखना है कि CH3 ग्रुप प्लस एम शो करता है। पर जो भी हमने अभी अपनी ट्रिक में प्लस एम वाले ग्रुप किए ना, उन सबसे इसका प्लस एम वीक होता है, ठीक है। प्लस एम शो करता है, पर इसका प्लस एम, जो भी हमने प्लस एम वाले ग्रुप किए उनसे इनका प्लस एम कमजोर होता है। क्लियर है।
तीसरा पॉइंट है कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करेंगे, है ना। वैसे प्लस एम भी शो करते हैं, पर उनके प्लस एम पे हमने क्रॉस मार देना है, मतलब उनका प्लस एम काउंट ही नहीं करना। जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हेलोजेंस जहां भी दिखा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट, CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस एम शो करता है और इसका प्लस एम सबसे कमजोर होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि जो हेलोजेंस होते हैं उनका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ माइनस आई से सॉल्व करना है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये है अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो हर क्वेश्चन, कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले चेक करना है कि ये, है ना, कि इनमें से कुछ तो नहीं आ गया मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक। अब यहां पे देखो ये पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये पैरा। अब ये दोनों लगे हुए हैं पैरा पे, मतलब पहला तो केस नहीं है, दूसरा CH3 वाला केस भी नहीं है, तीसरा हेलोजन वाला केस भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कोई भी क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखो, पहले लगाएंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, पहले लगाएंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, उससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जाएंगे इंडक्टिव पे, ठीक है। पहले लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, हमें पता है कैसा ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है, देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। ये कैसा ग्रुप है, ये है माइनस एम ग्रुप, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मतलब क्या है, सीधा सीधा ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा मजे में है, कौन सा ज्यादा सुखी है। अब देखो ये है यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई चाहिए सुखी होने के लिए। अब देखो ये है प्लस एम, देखो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना और एम का मतलब है मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एम का मतलब है मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये प्लस एम मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये माइनस एम मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने दिए, और इसके पास भी कमी थी इलेक्ट्रॉन की और इसने उल्टा खींच और लिए उससे, है ना। इसके पास पहले ही कमी थी, इसने खींच भी लिए, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये उसको सुखी कर रहा है, उसको मजे दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये लगा के देखना है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब कोई भी मेटा पोजीशन पे नहीं है, CH3 भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, तो अब आगे हम प्रोसीड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मीजोमेरिक इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप, और ये कैसा ग्रुप है, ये भी प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। इंडक्टिव देखना ही नहीं है, पहले आंसर नहीं आया तो इंडक्टिव पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये भी प्लस एम थ्रू, ये भी प्लस एम के थ्रू दे रहा है और ये भी प्लस एम के थ्रू दे रहा है, तो जो ज्यादा दे देगा वो इसको ज्यादा सुखी कर देगा। तो हमने ऑर्डर में ट्रिक में देखा था कि ये वाला ग्रुप जो है ये इससे स्ट्रॉन्ग मीजोमेरिक है ना, ये इससे आगे था ट्रिक में, तो इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ही क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें देखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत करवाएंगे, ठीक है। अब देख लो मेटा पे मीजो शो नहीं होता, देखो पहले दूसरा तीसरा चेक कर लेते हैं। CH3 तो कहीं भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है। अब ये है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब देख लो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, और ये है मेटा, मतलब यहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे कैसा होगा, यहां पे मीजोमेरिक होगा, और कैसा होगा इस ग्रुप का, OR ग्रुप का प्लस एम, और ये भी OR ग्रुप है, और यहां भी होगा प्लस एम, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको सुखी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब सिंपल है, मैंने क्या बोला, तब तक इंडक्टिव पे नहीं जाना जब तक अपना काम चल रहा है। अब मीजोमेरिक से देखते हैं अपना कितना काम चल रहा है। देखो ये मीजोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, ये भी मीजोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, पर इसमें तो मीजोमेरिक हो ही नहीं रहा, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इन दोनों ने सप्लाई किए, तो एक बात तो क्लियर है कि ये मिनिमम स्टेबल है ना। इसको सुख मिल रहा है, इसको भी सुख मिल रहा है, पर इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो है मिनिमम स्टेबल। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, अब देखो इसमें भी प्लस एम है और इसमें भी प्लस एम है, और हमने एक फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस
डिस्टेंस पे डिपेंड कभी भी नहीं करता, है ना। अब आप बोल दो देखो ये पोजीशन बिल्कुल इसके पास है, ये पोजीशन इसके कितनी दूर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इसका प्लस एम उतना ही इसका प्लस एम, मतलब इसके प्लस एम से इसका प्लस एम कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, अब करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो OR ग्रुप का कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई, और इसका भी OR है तो ये भी माइनस आई। अब माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना। माइनस का मतलब खींचेगा और आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब इसके पास पहले ही कमी है तो ये और खींच लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा सुखी है कौन ज्यादा दुखी है। देखो ये है बिल्कुल इसके पास, तो ये इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये है इसके बहुत दूर, मतलब इसके कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसको ज्यादा दुखी कर देगा, ये कम खींच पाएगा तो ये कम दुखी होगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से वही बेसिक स्टेप से चलना है, कहीं ये कंडीशन तो नहीं आ गई, तो CH3 भी कहीं नहीं दिख रहा, हेलोजन्स भी कहीं नहीं दिख रहे, और मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो मेटा पोजीशन ढूंढ लो पहले। देखो ये भी मेटा पे, ये भी मेटा पे, मतलब इनमें मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें मीजोमरिक होगा, इसमें मीजोमरिक होगा, और कैसा मीजोमरिक होगा, इसमें माइनस एम, और इसमें कैसा होगा, प्लस एम, OR ग्रुप का प्लस एम। ठीक है, अब स्टेबिलिटी देखनी है कार्बन अनायन की, कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। मतलब क्या है, इस कार्बन अनायन को सुखी होने के लिए चाहिए कि कोई इसके ये नेगेटिव चार्ज को खींच ले। ठीक है, अब देखो हमें इंडक्टिव पे जब तक नहीं जाना तब तक जरूरत ना पड़े। अब देखो ये माइनस एम के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इसको सुखी कर रहा है, और ये देखो प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसको दुखी कर रहा है। ठीक है, अब देखो मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव पे, है ना। मतलब जहां पे ये आ जाएगा ना इसकी कोई औकात नहीं होती, है ना। तो पहला आंसर अपना क्या बन गया, देखो इससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये तो हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये इसको अनस्टेबल कर रहा है तो ये हो जाएगा सबसे कम स्टेबल। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया मीजोमरिक इफेक्ट से। अब देखो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, ना इसमें मीजोमरिक है ना इसमें मीजोमरिक है, तो हमें जाना पड़ेगा कहां, इंडक्टिव पे। ये कैसा इंडक्टिव लगाएगा, माइनस आई, और ये भी कैसा लगाएगा, माइनस आई। ठीक है, अब देखो माइनस आई का मतलब ये इसका ये चार्ज खींच रहे हैं, पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में किया था कि NO2 ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है OR ग्रुप से। ठीक है, तो इसका इंडक्टिव ज्यादा तो इसके ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब ये इसको ज्यादा सुखी कर देगा। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ का, कि बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। देखो एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या होता है, जो H प्लस को डोनेट करता है, जो H प्लस को डोनेट करता है। अब यहां से ये H प्लस जाएगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस क्वेश्चन को क्या करो, कार्ब अनायन की तरह ट्रीट करो, है ना। कार्ब अनायन की तरह, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वही हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये क्या शो करेगा, माइनस एम, ये क्या शो करेगा, प्लस एम। इंडक्टिव देखना ही नहीं है अगर अपना आंसर आ गया तो। ठीक है, देखो इसको चाहिए इसका कोई चार्ज खींच ले, अब ये माइनस एम के थ्रू खींचेगा और ये प्लस एम के थ्रू इसको उल्टा अनस्टेबल कर देगा, है ना। तो ये हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर बात है ना, इसने इसका चार्ज खींच लिया। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक कौन कब। अब हम यहां पे गलती क्या करेंगे कि मीजो यहां पे मेटा पोजीशन को पकड़ेंगे हम, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखो मैंने क्या बोला था, हेलोजेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई को देखना है, मीजोमरिक को भूल जाना है। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई और माइनस आई लगाना है, मीजो ऑर्थो पैरा का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है तो क्या करना है, ऑक्सीजन पे सीधा सीधा नेगेटिव ले लेना है, H प्लस को भेज के। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल देखना है, कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो सीधा सीधा डिस्टेंस के बेस पे कर लेंगे, ये बिल्कुल नजदीक है तो इसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, ये थोड़ी सी दूर हो गया थोड़ा कम खींच पाएगा, ये बहुत दूर हो गया तो बहुत कम खींच पाएगा। तो ये सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन का। ठीक है, देखो क्या है, अपने बेसिक स्टेप से चलना है, बिल्कुल बेसिक स्टेप से। ठीक है, देखो CH3 ग्रुप कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है CH3 ग्रुप, ये रहा अपना, है ना। इसमें प्लस एम लगेगा पर इसका प्लस एम बहुत वीक होता है, बाकियों से वीक होता है ना, ये याद रखना है। और हेलोजेंस में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, ये हेलोजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई। क्लियर है। अब देख लेते हैं, देखो NO2 ग्रुप क्या क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट,
हेलोजन का क्या होता है हमने अभी अभी देखा, सिर्फ और सिर्फ -I, और इसका क्या होगा +M, पर बाकियों से वीक होगा, ठीक है। और इसका क्या है +M, इसका क्या है +M। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन देखनी है ना, और इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव चार्ज को ही खींच ले। अब देखो ये -M है, ये -M के थ्रू इसका चार्ज खींच रहा है, और ये इंडक्टिव के थ्रू खींच रहा है। अब हमें पता है कि जो मीजोमरिक इफेक्ट होता है वो दादा परदादा होता है इंडक्टिव का, है ना। इंडक्टिव की कोई औकात नहीं होती मीजोमरिक के सामने। तो एक बात तो क्लियर है, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखो इनमें कैसे डिसाइड करें, देखो ये +M के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी +M के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं, ये दोनों इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और चीज बन गई कि एक बात तो क्लियर है, ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना अब तक? बिल्कुल। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो मैंने बोला था कि CH3 ग्रुप का जो +M होता है वो वीक होता है, वो इस वाले से मतलब बाकियों से वीक होता है, मतलब इससे वीक होगा। तो ये इसको कम इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कम दुखी करेगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा दुखी करेगा, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा दुखी है ये चार्ज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होता है, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों चाहिए? क्योंकि बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतने अच्छे तरीके से डोनेट करेगा, मतलब उतना अच्छा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से वही अपनी जड़ी बूटी लगा के देखनी है, जड़ी बूटी के हिसाब से चलेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, कैसा इफेक्ट होगा, यहां पे होगा +M इफेक्ट। और ये CH3 ग्रुप में क्या होता है, +M होता है, पर इनसे बाकियों से वीक होता है, ठीक है। और क्लोरीन मतलब हेलोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और ये कैसा शो करेगा, -M इफेक्ट, ठीक है। अब हमें यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। देखो ये +M से सप्लाई कर रहा है, ये भी +M से सप्लाई कर रहा है, और माइनस वाले तो उल्टा इसका खींच लेंगे, उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों इन दोनों से ज्यादा अच्छे बेस हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं कौन अच्छा कौन बेकार। देखो ये -I से खींच रहा है, और ये -M, हमने बात की थी मीजोमरिक इंडक्टिव का दादा परदादा होता है, मतलब ये बहुत खतरनाक तरीके से इसको अनस्टेबल कर देगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे कम, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो हमने बात की थी कि इसका +M इस वाले से ज्यादा होगा, मतलब ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे डेंसिटी ज्यादा करवाएगा, तो ये सबसे अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस में कुछ चीजों से बच के रहना है, जैसे कि ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किसमें होता है, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड क्या होता है, सिंपली बेंजीन रिंग पे आपको COOH ये वाला ग्रुप मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में चौकन्ने हो जाना है कि यहां पे ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। देखो ऑर्थो मतलब ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो +M है या -M है, ऑर्थो पोजीशन वाला मेटा ये पैरा से ज्यादा स्टेबल होता है ना। कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे क्या ग्रुप है, ऑर्थो पे आ गया और ये COOH दिख गया, मतलब ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल। यही है ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में एक और चीज से बचना है, वो क्या है, नाइट्रोफिनोल। देखो पहली चीज से बचना है ऑर्थो इफेक्ट, और दूसरी चीज है नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल कैसा होता है, पहचानने का तरीका क्या है, देखो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH और नाइट्रो NO2 ग्रुप, सिंपल है। अब देखो इसकी अगर मैं बोल दूं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, और अगर हम बेसिक तरीके से निकालने गए तो क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला आएगा, दूसरे पे ये वाला आएगा, और तीसरे पे ये वाला आएगा। मतलब इसके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर क्या पैरा, और फिर मेटा। पर असल में ऐसा होता नहीं है, हम एग्जाम में ये वाला करके आएंगे पर असल में ऐसा होता नहीं है, इससे बच के रहना है। होता क्या है, पोम याद रखना है, पोम, ठीक है। नाइट्रोफिनोल में पोम याद रखना है, सबसे ज्यादा पैरा होगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, है ना। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में दो चीजों से बचने को बोला है, एक है ऑर्थो इफेक्ट जिसमें COOH ग्रुप मिल जाए, और एक है नाइट्रोफिनोल, इसमें पोम याद रखना है, पोम, ठीक है। क्लियर है?